हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है। होप आप अच्छे ही होंगे। जैसा कि मैं शिवम ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल ठाकुर क्लासेस पर क्लास 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है यूपी बोर्ड का। ठीक है, यूपी बोर्ड 2023 का पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अमोनिया की हैबर विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बच्चों, नाइट्रिक अम्ल द्वारा ओस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन अभिक्रिया सहित कीजिए। ठीक है, दोनों में अभिक्रिया पूछेगा। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन हैबर विधि का सचित्र वर्णन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन करा दूंगा। अगर आपको पहला क्वेश्चन अच्छा लगता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमारे हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक करनी है। अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो आपको कमेंट करना है। ठीक है, इसी प्रकार अगले वीडियो में हम आपको दूसरा क्वेश्चन दे देंगे। ओके बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और आपको फटैक्स देनी समझाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम बात कर रहे हैं किसकी, हैबर विधि की। तो बच्चों हैबर विधि याद करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, बात है हैबर विधि। तो बच्चों हैबर विधि क्या होती है, कहता है इस विधि में, क्या बच्चों, इस विधि में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का संयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, क्या करता है वो, नाइट्रोजन लेता है और हाइड्रोजन लेता है। ठीक है, जैसे अगर आप एक कटोरा लें, एक कटोरे को, ठीक है, एक कटोरे में अगर आप पानी गिरे और उसके बाद दूध गिरे तो क्या होगा, पानी और दूध ऐड हो जाएंगे। तो इसी इसी द्वारा, मतलब इस विधि द्वारा, या मतलब इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या करना है, सहयोग करना है, जोड़ना है। ठीक है भाई, अब हमने इन्हें जोड़ लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो, उसके बाद जो शुद्ध नाइट्रोजन तथा वाटर गैस है, ठीक है, शुद्ध नाइट्रोजन और जो वाटर गैस है उनको, और नाइट्रोजन और वाटर गैस, जो वाटर गैस होती है वो होती है CO+H2। क्या होती है बच्चों, CO+H2। ठीक है, क्या होती है, CO+H2। इनको ले लेते हैं। इनको लेने के बाद हम क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, इनको किस अनुपात में लेते हैं, 1:3 में ले लेते हैं। उसके बाद 200 वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, क्या करते हैं, इस पर 200 वायुमंडलीय दाब लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, उत्प्रेरक लेते हैं। कौन कौन से, Fe लेते हैं और क्या लेते हैं, MO। Fe लेते हैं और MO लेते हैं। ठीक है, उनका उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं बच्चों, जिसके द्वारा हम N2 और 3H2 प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, N2 और 3H2 प्राप्त कर लेते हैं। उसके पश्चात जो आपकी N2 और 3H2 से जो प्राप्त अमोनिया है, क्या प्राप्त हुई, अमोनिया। बच्चों इसे अमोनिया बोलते हैं। ठीक है, कभी आप कंफ्यूजन हो जाओ कि किसकी बात कर रहे हैं सर। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ बच्चों आपकी अमोनिया की। अमोनिया होती है NH3। ठीक है, अमोनिया गैस होती है NH3। ठीक है, ठंडी गैस है बच्चों ये। कौन सी गैस है, ठंडी गैस है। ठीक है, तो अमोनिया प्राप्त कर ली। उसके बाद जो अमोनिया है उसको किस में प्राप्त किया जाता है, जार में। ठीक है, जार में प्राप्त कर लिया जाता है बच्चों। जार में प्राप्त होने के बाद, ठीक है, उसके बाद जो जार में प्राप्त हुई वो 10 से 15% प्राप्त होती है। ठीक है, कितने से, 10 से 15% प्राप्त होती है। फिर प्राप्त होने के बाद हम क्या करते हैं, इसे ठंडा कर लेते हैं। और जो कक्ष होता है, कौन सा, कक्ष होता है, ठंडा करने के बाद जो कक्ष होता है, ठीक है, उससे हम इसे क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों बात करें इसकी अगर अभिक्रिया की, इसकी अभिक्रिया बहुत आसान होती है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया बहुत आसान होती है। तो अभिक्रिया के तरफ चलते हुए हम आपको अभिक्रिया दिखाते हैं। ठीक है, बात करें अगर अभिक्रिया की बच्चों, तो इसकी अभिक्रिया होती है N2, उसके बाद बच्चों 3H2। ठीक है, यहाँ पर N2 लिया है, नाइट्रोजन लिया है और हाइड्रोजन लिया है। ठीक है, जब इनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो आपको 2NH3, क्या, 2NH3 प्राप्त होता है। ठीक है, अगर आप बच्चों यहाँ देखें एक चीज़, अगर आप नोट करें तो क्या नोट करेंगे कि यहाँ पर जो N2 है ये भी 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी 6। अगर आप यहाँ बात करें कि यहाँ बैलेंस है, नहीं, N2 कितने हैं बच्चों, 2। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 × 3, तो कितने आ गए बच्चों, 6। यानी कि जो अभिकारक है और उत्पाद है ये दोनों क्या है, बराबर है। तो अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको, जो ये मैंने चित्र बनाया है, ठीक है, बड़ी मेहनत से चित्र बनाया गया है आपके लिए, केवल किसके लिए, आपके लिए बच्चों।
ये चित्र आपके लिए इसलिए बनाया है जिससे आप इसे आसानी से याद करें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो बच्चों जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है बच्चों, एक ये यहाँ पर एक नलिका है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम N2 और H2 क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। उसके बाद पंप द्वारा ये जो संपीड़न है, संपीड़न नलिका है, इस संपीड़न नलिका से पहला कक्ष जुड़ा होता है, ये रहा। ठीक है, और इस पहले कक्ष से, ठीक है, दूसरा कक्ष जुड़ा होता है। तो जो ये पहला कक्ष है बच्चों, ठीक है, जो ये आपका पहला कक्ष है, इस कक्ष में अभिक्रिया कराई जाती है। अभिक्रिया कराने के बाद किसकी अभिक्रिया कराई जाती है, जो अभी मैंने आपको अभिक्रिया कराई थी N2 और 3H2 की, यानी कि 2NH3 यानी कि अमोनिया। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ किसकी बच्चों, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया प्राप्त हो जाएगी, अमोनिया जाएगी यहाँ से इस तरह से। जब अमोनिया यहाँ प्राप्त हो जाएगी बच्चों आपको, तो आपको ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो अमोनिया है, ठीक है, वो संघनित कर ली जाती है किसके द्वारा, पंप द्वारा। पंप द्वारा संघनित कर ली जाती है। जब वो संघनित हो जाएगी तो आपको वो 10 से लगभग 15%, किससे, 10 से आपको 15%, ठीक है, इस टंकी द्वारा, जो नली है, इस टंकी द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस टंकी द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बच्चों जब ये आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, तो आप अभिक्रिया देते हुए समझा देंगे। ठीक है, ये तो बच्चों आपका पूर्ण हो गया। ठीक है बच्चों, मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ। ठीक है बच्चों, देखो, अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करोगे, ठीक है, तो लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है बच्चों, मैंने अभी फिलहाल में ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, केवल आप बच्चों के लिए। ठीक है, कुछ बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, उनके लिए भी। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और कमेंट में बच्चों आपको ये लिखना है कि जो नाइट्रिक अम्ल है, ओस्टवाल्ड विधि है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना कि सर हमें ओस्टवाल्ड विधि करा दो, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल डिक्टो जैसे ही समझाइए इस तरह बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, एक छोटी सी गुजारिश है आपसे। ठीक है, जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ठीक है, इसे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं है, इसको जीवन में उतारना है। ठीक है, तो बेटा अर्थ क्या है, अगर जिंदगी में कुछ कर दिखाना है तो दिन रात एक कर दे, फिर देख कैसे चमकती है तेरी किस्मत। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, 16 फरवरी से आपके एग्जाम हैं, तो बच्चों सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, ईश्वर से यही प्रार्थना है, ठीक है, कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त हो। ठीक है, उससे आपका भविष्य उज्जवल होगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।